तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और स्वागत है मेरे इस नई वीडियो पे आपका। तो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मार्केट क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम ये वाले टॉपिक इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों, मार्केट में लोग आना तो चाहते हैं लेकिन मार्केट के बारे में कोई जानता नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे और ये सीरीज हम चला रहे हैं, बिगनर फ्रेंडली सीरीज है जो बिगनर को बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और सीरीज की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम आ गए हैं चार्ट पे। तो हम समझते हैं मार्केट होता क्या है। तो दोस्तों, अगर जहाँ बायर होते हैं और जहाँ सेलर होते हैं इक्वल टू प्राइस होती है। मतलब जहाँ खरीदी होगी बिक्री होगी वहीं पे प्राइस होगा, वहीं पे पैसा लगेगा, उसी को प्राइस बोला जाता है। क्लियर। तो हम चलते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। स्टॉक मार्केट को मोबाइल शॉप से समझो। ठीक है। जैसे कि तुम एक बायर हो, ठीक है, तुम एक मोबाइल खरीदने जाते हो दुकान में। ठीक है, ये दुकान है और ये दुकान वाला है। ठीक है, ये दुकान वाला है, आपको मोबाइल बेचेगा और तुम यहाँ पे मोबाइल खरीदोगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुई, इसको बोलते हैं मार्केट। क्लियर। मार्केट का हम सिंपल में मतलब समझते हैं दोस्तों, क्या होते हैं। जहाँ बाइंग होती है और जहाँ सेलिंग की डील होती है। बायर किसी चीज़ को खरीदना चाहता है और सेलर किसी चीज़ को बेचना चाहता है। जैसे आप किसी चीज़ को खरीदोगे और कोई अगला आपको कुछ चीज़ बेचेगा, तो बीच में क्या आती है, प्राइस आती है, तभी ना आप खरीदोगे बेचोगे। दोनों एक प्राइस पे अगर एग्री करते हैं तो प्राइस मैच होता है और इसी को ट्रांजेक्शन कंप्लीट बोला जाता है। जैसे कि प्राइस मैच हो गई इक्वल टू डील हो गई। ठीक है। अब हम समझेंगे स्टॉक मार्केट होता क्या है। जैसे कि ये बायर हो गई और ये सेलर हो गए। तो बायर यहाँ पे है और सेलर यहाँ पे है और बीच में क्या है, कंपनी की शेयर है। कंपनी की शेयर होगी तभी हम बाय और सेल कर सकेंगे। अगर कंपनी ही नहीं होगी तो बाय और सेल कहाँ होगा। तो बीच में आ जाती क्या, कंपनी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैंने ले लिया एग्जांपल, इसका नाम रखेंगे हम XYZ। ये हमारी कंपनी होगी, ये आप हो और ये सेलर है। ठीक है। तुम किसी चीज़ को खरीद रहे हो, कोई दूसरा तुमको वो माल बेच रहा है, तो बीच में कंपनी की शेयर है, उसी में खरीदी बिक्री हो रही है। शेयर आर बाउट एंड सोल्ड, मतलब कि शेयर खरीदेगा तो अगला बेचेगा। सिंपल, समझ आ गई। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक शेयर का हम एग्जांपल लेते हैं। बायर शेयर खरीदना चाहता है और एक सेलर शेयर बेचना चाहता है। बीच में क्या हुई, प्राइस मैच हुई। जैसे कि सब्जी वाला आता है, अब आप खरीदने वाले हो, सब्जी वाला आपको बेचेगा, तो आप भाव करोगे ना, इस रेट में चाहिए उस रेट में चाहिए, तभी तो प्राइस मैच होगा, तभी तो सब्जी बिकेगी, तभी तो उसका फ़ायदा होगा। तो उसी को बोलते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट। क्लियर है। ठीक। अब प्राइस कैसे डिसाइड होता है दोस्तों। जैसे कि ये बाय खरीदना चाहता है 100 रुपये पे, अगला बेचना चाहता है 104 पे। ठीक है। अगला फिर वो बोलेगा कि मैं 101 तक दूंगा करके। फिर जो सेल बेच रहा है वो बोलेगा मैं 103 तक दूंगा, उससे कम नहीं कर पाऊंगा। फिर जो खरीदने वाला है वो बोलेगा चलो ठीक है, आपका ना मेरा 102। फिर बेचने वाला क्या बोलेगा, ठीक है 102 डन। तो यहाँ पे क्या होगी, प्राइस मैच हो गई। तो इसी को बोलते हैं प्राइस कैसे डिसाइड होता है। क्लियर। बायर अग्रेसिव हो तो अगर बेचने वाले पे अगर बायर भारी पड़ेगा तो मार्केट क्या होगी, ऊपर जाएगी, रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, बेचने वाला।
अगर सेलर अग्रेसिव हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, प्राइस डाउन जाएगी, प्राइस डाउन जाएगी। लोअर बाय ऑर्डर हिट होते हैं तो प्राइस डाउन जाएगी, ठीक है। बिक्री ज़्यादा होगी तो क्या होगी, प्राइस नीचे गिरेगी, और क्या होगी, और बाइंग ज़्यादा होगी तो क्या होगी, प्राइस ऊपर बढ़ेगी। क्लियर हो गया। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि फिर प्राइस ऊपर या डाउन क्यों होता है, ठीक है। तो नंबर नहीं होता है, अग्रेसिवनेस प्लस अवेलेबल ऑर्डर, कौन करेंट प्राइस को चेज या हिट कर रहा है ये ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब यहाँ देखते दोस्तों, ये डिमांड एंड सप्लाई आ गई। स्ट्रॉन्ग डिमांड जहाँ होती है वहाँ पे बाइंग प्रेशर होता है, और स्ट्रॉन्ग सप्लाई होती है वहाँ पे सेलिंग प्रेशर होता है। डिमांड मतलब किसी चीज़ की डिमांड हो रही है, डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई कहाँ से होगी, और सप्लाई नहीं होगी तो डिमांड कहाँ से होगी, मतलब खरीदी नहीं होगी तो बिक्री कहाँ से होगी, बिक्री। तो दोस्तों क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बिगनर की कॉमन मिस्टेक, ठीक है। सिर्फ बायर और सेलर काउंटिंग से डायरेक्शन डिसाइड मत करो। इसका मतलब क्या हुआ, गलत सोच, बायर ज़्यादा है मतलब मार्केट ऊपर, इतना सिंपल नहीं है। बेटर क्वेश्चन क्या है, कौन एग्रेसिवली प्राइस एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि बायर ज़्यादा है मार्केट में बाइंग आएगी, अब तो ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है दोस्तों। चार्ट में देखते वक्त हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, बायर कहाँ एक्टिव हो रहे हैं, सेलर कहाँ एक्टिव दिख रहे हैं, प्राइस किस लेवल को एक्सेप्ट कर रहा है, प्राइस किस लेवल को रिजेक्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ बायर आए, यहाँ रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसने इसको तोड़ा, अगेन नीचे आया, अगेन ऊपर गया। तो इसका मतलब क्या होता है, हर चीज़ का लेवल होता है, जोन होता है, ठीक है। मार्केट का जोन देखना पड़ता है, मार्केट कहाँ से गिरेगी कहाँ से ऊपर जाएगी सब देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बायर ज़्यादा होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी और सेलर ज़्यादा होंगे तो मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अगर दोस्तों आपको चाहिए है तो प्राइस अप और डाउन क्यों होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, प्राइस अप और डाउन क्यों होता है, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, सी यू।